तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का दिन है संडे और हम एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए, क्योंकि ट्यूसडे ऑफ है और मंडे ही हमारी निफ्टी 50 की इसकी क्या है, इसकी होने वाली है एक्सपायरी। तो मेनली लोग इसमें ट्रेड करेंगे। होप आपने कुछ भी होल्ड नहीं किया होगा BTST, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई मार्केट किस तरफ को खुल जाए और आपका हो सकता है बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए। BTST जनरली मैं गैम्बल मानता हूँ, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि BTST वगैरह आप ना करें। बाकी बात कर लेते हैं फ्राइडे की मार्केट की। तो भाई जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे थे, देखो मार्केट ने, मैंने कहा था भाई ये वाला जोन नो ट्रेडिंग जोन है और इसे पार करेगा मार्केट, तो यहाँ तक ये T1 रहेगा और इसे ब्रेक करेगा तो T2 तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से तो एक सीधा मतलब ग्रीन 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 ये कैंडल थी मुसीबत वाली, बट इसी में हम आसपास टारगेट पे पहुँच गए थे। तो अगर आपने ट्रेड किया होता है एनालिसिस को देख के उसके हिसाब से, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहा होता। और सेंसेक्स में भी ऐसे ही रहा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तब बात कर लेते हैं कल के लिए। तो अभी भी ये क्या है, ये लेवल अनटैप्ड है और ये लेवल भी अनटैप्ड है। और मार्केट अगर ओपन होता है गलती से भी हमारा साइडवेज, वैसे छुट्टी के बाद साइडवेज ओपन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत लो रहती है, पर स्टिल हम प्रिपेयर हर चीज़ के लिए रहेंगे। तो ये लेवल हमारा मार्क कर लेंगे और ये वाला जोन हम मार्क करके रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि आइदर ये वाला हाई है ना, यहाँ से जो ये से मार्क कर रखा है, इस हाई को मार्केट निकाले, डिसेंटली निकाले, जैसे ये निकाला और एक ऐसी कैंडल बना के निकला, ऐसे निकाले और फिर हाई ब्रेक हो कैंडल का, तो फिर हम ऊपर की तरफ अपना ट्रेड प्लेस कर देंगे नीचे के लो का SL बना के। इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। बाकी नीचे के लिए भी हम सेम यही कि भाई थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस लो को प्रॉपरली ब्रेक करके मार्केट जाए तो हमें यहाँ तक का लेवल मिल सकता है। यहाँ पे हम या तो अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे या फिर हम अपना HL को ट्रेल कर लेंगे ताकि अगर आपका है कि भाई हम नहीं बड़ा प्ले करेंगे यहाँ तक के लिए, 23,720 के लिए भी अगर आप प्ले करते हो तो यहाँ पे आप ट्रेल कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस के बहुत हाई चांसेस है, या तो बाउंस मिलेगा या एकदम ब्रेक डाउन मिलेगा। तो दोनों के 50-50% चांसेस हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आपने जो प्रॉफिट बनाया है ना, या तो उसमें से कुछ निकाल लेना या फिर ऐसे कर लेना कि भाई अब इस केस में मुझे कोई लॉस नहीं हो सकता। मेरे को ये वाला केस बहुत पसंद है ट्रेडिंग में कि हाँ मार्केट थोड़ा गया और हमने अपने आप को ऐसी जगह बैठा दिया कि मार्केट या तो कुछ दे के जाएगा या कुछ लेगा ही नहीं। तो बड़ा कंफर्ट सा रहता है, आप उसमें कंफर्टेबली ट्रेड कर पाते हो। अब बात रहती है अगर गैप अप की, गैप अप के लिए देखो रेंज बहुत बड़ी है, ये रेंज है। अगर यहाँ बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है फिर तो यार आप थोड़ा वेट करना कि मार्केट पहले यहाँ जाके एक रिवर्सल दिखाए या इसको ब्रेक करे। अगर बड़ा गैप अप होता है तो शुरू में आप 1 आवर तो बस मतलब स्किप कर देना, 1 आवर की ट्रेडिंग आप स्किप कर देना। देखना 1 घंटे में मार्केट यहाँ कैसा बिहेव करता है, यहाँ टाइम स्पेंड कर नीचे जाता है ऊपर जाता है, उस हिसाब से ट्रेड लेना। बट इसके अलावा अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हम वही वेट करेंगे मार्केट आए इस लेवल पे, इस लेवल पे हमें दिखाए कि क्या करना चाह रहा है, या तो इसे ब्रेक करके नीचे जाना चाह रहा है या यहाँ पे एक ऐसी बाउंस वाली ऐसी कोई कैंडल बन जाए तो उसका जैसे हाई ब्रेक होगा तो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। मतलब ऐसे इस चीज़ के लिए ट्रेड करेंगे हम, यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाएंगे और यहाँ कहीं अपना SL रखेंगे। बाकी नीचे के लिए मेक श्योर करेंगे टाइम स्पेंड करें, एक बड़ी कैंडल बनाए ऐसे, उसके बाद एक छोटी कैंडल और फिर नीचे निकले एक इनसाइड कैंडल बना दे, तो फिर आप नीचे के लिए ट्रेड करना। वरना होपफुली आपको यहाँ से एक बाउंस ही देखने को मिलेगा जैसे मार्केट रिकवरी मोड में चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब चलते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने देखो क्या खुराफात करी है वो भी हम देख लेते हैं। तो सेंसेक्स भी देखो ऐसे ही चला है जैसे निफ्टी चला है और इसमें भी अभी काफ़ी लेवल्स आने बाकी हैं। तो सेम हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा उसी तरीके से। वैसे सेंसेक्स मैं नहीं समझता कि एक्सपायरी वाले दिन कोई सेंसेक्स ट्रेड करेगा जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बट स्टिल अगर हैं लोग जो देख रहे हैं और जो एक्सपायरी ट्रेड करना चाहते हैं तो इस जोन में तो आपको वेट करके ही ट्रेड लेना है। वेट करके अप साइड ये लेवल ब्रेक हो तब आप ट्रेड ले सकते हैं, डाउन साइड यहाँ ब्रेक हो ऐसी कोई कैंडल बने और फिर आप यहाँ तक का पहला आपका T1 हो जाएगा और ये आपका T2 हो जाएगा। यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे या SL ट्रेल करेंगे और फिर आप इस तक का वेट कर सकते हैं अगर आपको बड़ा ट्रेड करना है तो। इस सब चीज़ का आप देखो तो आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लेवल्स वगैरह अपने मेंशन कर सको। बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन होता है इस जोन में कहीं, इस जोन में कहीं होता है और तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ये वाला एरिया। यहाँ पे हम कैंडल देखेंगे 15 मिनट की कैंडल कैसी बनती है। अगर
ऐसी कुछ कैंडल बनती है तो हम रिकवरी का वेट करेंगे, और ऐसी कोई कैंडल बनती है तो नीचे के ट्रेड का हम यहाँ तक का वेट करेंगे सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में गैप अप होता है, गैप अप इस रेंज से ऊपर गैप अप होता है तो थोड़ा वेट करेंगे भाई यहाँ पे वापसी आए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे जाए तो नीचे के लिए, और एकदम कोई आए और टच करके कोई ऐसी कैंडल बना के ऊपर जाने लगे तो हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। एस एल ये रहेगा, और टारगेट हमारा कम से कम 2x या 3x का रहेगा। तो ये थी भाई मंडे के लिए आपकी एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अनफॉर्चुनेटली इस वीक भी मैं पूरे वीक बाहर हूँ अपने पर्सनल काम से, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे ट्रेड्स नहीं आ पाएंगे, और शायद मंडे के बाद का एनालिसिस भी मैं ना डाल पाऊँ, नेक्स्ट मंडे का ही डाल पाऊँ। तो मेक श्योर करना यार, अपना रिस्क मैनेज करके चलना। सबसे पहले मेन है कि आपको रिस्क मैनेज करके सर्वाइव करते जाना है। सर्वाइवल ही मिरेकल का रास्ता है, ये आप चीज़ याद रखें। जिस दिन आपने मेक श्योर कर लिया कि आई कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट, देन यू कैन मेक मिरेकल्स इन दिस मार्केट। ये आप मेरी बात एक ध्यान रखना, एक छोटी सी लाइन है। तो बस सर्वाइव करने की कोशिश करना, छोटे रिस्क लेना, रिस्क से बड़ा रिवॉर्ड लेना, रिस्क से बड़ा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करना। बस आपको यही करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।